हेलो गाइस, तो आपका जो लास्ट क्लास टेस्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाए थे उसी का नेक्स्ट में सिर्फ आपका एग्जांपल्स लेंगे। जितना थ्योरी था वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड था। क्या था? डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू क्या था? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसी के बेस पे सारा क्वेश्चन होगा। तो आज आपका पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू आर इक्वल। ठीक है, अब इक्वल है तो क्या पता है, हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी जो है नेचर ऑफ रूट उसी से निकलता है। तो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक है। ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस टू के, सी इक्वल टू सिक्स, ये लिख देना है। अब नेचर ऑफ रूट देखना है क्या, फाइंड द वैल्यू के से निकालना है कि आपको ये इक्वल पहले से दिया इक्वल हो तो के का वैल्यू निकालना है। अब के का वैल्यू निकालना है, इक्वल है तो हम जानते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जब डी का वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर क्या माइनस टू के, सारा वैल्यूज पुट कर देना है 4a इंटू सी कर देंगे, इतना है। अब इक्वल टू जीरो है, अगर ये अगर आपका रूट्स और इक्वल है, इक्वल टू से लेकर जानते हैं हम डी इक्वल टू जीरो होगा। 4k² माइनस 24 के जो यहाँ पे निकाले इक्वल टू जीरो कर देना। इससे आपका दो, अगर ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है तो दो रूट्स आएगा 6 और जीरो, बट के कांट भी जीरो। अगर यहाँ पे के अगर जीरो हो जाएगा तो आपका सारा जो यहाँ पे के अगर जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। इसलिए के का वैल्यू जो जीरो है इसको नेगलेक्ट करना है, हेंस के इक्वल टू 6 आपको यही आंसर हो गया। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। अब टू रियल इक्वल रूट्स है तो इसमें भी वही सेम करेंगे पहले जो क्वेश्चंस में किए थे। गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में जो कि क्वाड्रेटिक है। ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए इक्वल टू ये हो जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा, सी आपका 1 हो जाएगा, लिख देना है। हम जानते हैं डी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट ए डी स्क्वायर डी होगा, तो आपको डी इक्वल टू जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। वी के जगह पे रख देंगे, ए सी की जगह जो भी आपको वैल्यूज यहाँ पे लिए हैं वो सब लिख देना है। और यहाँ पर जो आएगा लास्ट में आपका ये आएगा इस फॉर्म में। हम जानते हैं इक्वल रूट्स में क्या होता है, आपका डी इक्वल टू जीरो करते हैं हम। ठीक है, जब आपका डी इक्वल टू जीरो करते हैं तो उस समय इक्वल रूट्स आता है। अगर आपका अनइक्वल रूट्स होगा तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा। आपका इमेजिनरी रूट्स होगा तो डी लेस देन जीरो होगा। इक्वल है तो इसलिए इक्वल टू जीरो करना है। जीरो करने के बाद क्वाड्रेटिक के साथ दो आपका वैल्यूज़ आएगा, जो कि दोनों वैल्यूज़ आपका यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन के लिए। तो इसलिए आपका दो आपका रूट्स आएगा 5 और -3 के का वैल्यूज़ आएगा। इससे आपको ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जानते हैं क्वाड्रेटिक को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर इसको ये पहले भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ए और सी को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर में आपका दो वैल्यू ऐसे लेना है कि प्लस माइनस करने पे आपका इतना है, मल्टीप्लाई करने पे ए और सी का वैल्यू के बराबर है। इससे आपका फैक्टराइजेशन जो बताए थे पहले उसी तरीके से करना है, जो वैल्यूज आएगा। ठीक है, ये आपका जो एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन हम मानते हैं क्वाड्रेटिक का, और ये ऑलरेडी 3 बार CBSE में बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो प्रूव दैट 2b इक्वल टू ए प्लस, या प्रूफ करना। ठीक है, इसमें आप क्या है, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बी सी में जो भी है आपको तीनों का वैल्यूज़ दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पे इक्वल भी है रूट्स। तो आपको कैसे करना है, अब ये ऑलरेडी प्रूफ इसके फॉर्म में करना है, जो कि इसका ऑलरेडी वैल्यूज़ दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल ये रखना है कि अगर जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट्स होता है उसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वो इक्वेशन जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे करेंगे कि x का क्या वैल्यू अगर डालें तो ये इक्वेशन जीरो हो जाए। यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं और x इक्वल टू 1 रखिएगा तो सब यहाँ पे एक प्लस में आएगा, ए प्लस में, b प्लस में है, c प्लस में है, और यहाँ पे c माइनस में, a माइनस में, b माइनस में। अगर x का वैल्यू 1 रखने पे तीनों को अगर इसमें अगर करेंगे तो ये सब एक दूसरे से कटा के आपका जीरो ही आएगा। तो मतलब कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 आपका यहाँ पे इस इक्वेशन का रूट्स है। और जब एक ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल है तो 1 और 1 दोनों आपका यहाँ पे रूट्स 1 ही होगा।
ठीक है। तो ये आपको ये हिट एंड ट्रायल करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसका वैल्यू इसको दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन इसलिए हम इसको मानते हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, जब यहाँ पे आपको 1 अगर पता चल जाता है कि आपका ये आपका रूट्स है, ये हाँ इस इक्वेशन का रूट्स है, तो यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कि आपका 0 हो जाता है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, रूट्स का इक्वल दिया हुआ इसलिए 1 रूट्स हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जानते हैं क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म मतलब यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ माना क्या होता है, माइनस सी बाई ए होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा। और ये कांस्टेंट टर्म क्या रखा है, ये वाला कांस्टेंट टर्म हो जाएगा ए माइनस बी, कोफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बी माइनस सी, इतना लिख दिए। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको क्या आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। बी को सेम साइड में ले जाएंगे तो यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ए प्लस सी इक्वल टू 2b, हेंस आपको यहाँ प्रूफ हो गया। तो बस थोड़ा सा ये इसमें दिमाग लगाना और कुछ नहीं है कि आपका ऐसा एस का वैल्यू आ जाए कि आपको क्वेश्चन सेटिस्फाई करे। 1 आपने सेटिस्फाई कर रहा है, 1 आपका सेटिस्फाई अब क्यों कर रहा है। अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, इसको हम जैसे करा के आपका दिखाएंगे, तो बी माइनस सी, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, जो को मतलब नहीं, बी माइनस सी बचेगा, सी माइनस ए। ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, फिर प्लस ए माइनस बी। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि आपका ये 1 कैसे आपका इसका सॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे रूट्स निकल रहा है। तो कुल जो में आप कटेगा बी से कटेगा सी से कटेगा और ए कटेगा, मतलब कि आपका एक्स सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन में, एक्स का वैल्यू 1, इसलिए आप ऐसे बनाए हैं इस क्वेश्चन को। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशंस ए स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब कि आपको कुछ नहीं दिया, इक्वल नहीं है, सब रियल रूट्स है, तो हमें अनइक्वल होगा। अनइक्वल उसमें क्या पता है, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे। अब p का वैल्यू के लिए यहाँ पे कैसे होगा कि दोनों आपका रियल रूट्स निकले। जानते हैं दो इक्वेशन दिया हुआ है, रियल रूट्स क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, दोनों का निकालना, d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, डी का वैल्यू जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें भी ऐसे करना है। अब बी का वैल्यू करना है आपको 2p, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 64 है, ऐसे करना है। यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे 8 है, माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी आपका 2p है, लिख देना ग्रेटर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे कॉमन लेके इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, आपको इससे आ जाएगा 64 उस पर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट में यहाँ पे इसी करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, 64 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपका 8p उधर जाएगा तो 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 8p। तो अभी इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए, सेम इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख दिए, 8p और यहाँ पे 64 से छोटा है, तो यहाँ पे 64 से छोटा किए 8p को, सेम उसको ऐसे लिख दिए, कुछ नहीं है। तो p लेस देन इक्वल टू 8 हो गया। अब यहाँ पे करना है, यहाँ पे पहला वैल्यू निकलता है p ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दूसरा आता है p लेस देन इक्वल टू 8। तो ये इससे 8 और 8 से बड़ा, 8 और 8 से छोटा, दोनों में कॉमन क्या आता है, p इक्वल टू 8 से आपको यहाँ पे p का वैल्यू जो आएगा वो 8 आएगा, इससे आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड के फॉर्म में। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ उसको कैसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके आए, हमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340, फाइंड द नंबर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव, अगर लेट सपोज दैट अगर कोई एक इवन नंबर मान ले x, तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा, x प्लस 2 ही होगा। इवन नंबर जानते क्या होता है, 2 4 6 8 10, तो आपका प्लस 2 होता है। नेक्स्ट नंबर होगा तो यहाँ पे प्लस 2 करेंगे। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अगर मान लो x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव क्या, अगर मान लो पहला अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा 2 प्लस 2, तो हमें x माना है तो x प्लस 2, उसका स्क्वायर्स करता है एस स्क्वायर, इस तरह लिखा हुआ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 340 इक्वल कर देना। इससे आपका इसको सॉल्व, इसको ब्रैकेट हटा कर इसको सॉल्व करना है, तो क्या स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab आपका जो फॉर्मूला उससे आपका ये करेंगे, इससे आपका निकल जाएगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक के फॉर्म को सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 कॉमन लेके हटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि इसको कैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन। बताइए a इंटू सी हम
करते हैं, जो भी आता है 168 आता है, 168 को फैक्टर कर लीजिए आप। करने पे ये आपका आसान तरीका है। अगर आपका फैक्टर करते हैं तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कैसे दो नंबर को चूज़ करें कि प्लस माइनस करने पे इतना है, मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी है। मैं देखते हैं 2 दूना 4 12, 7 दूना 14, 14 और 12 का अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 14 माइनस 12 करते हैं तो 2 आएगा। 14 इंटू 12 करेंगे तो 168 आएगा। तो मेरा हो गया काम। ऐसे फैक्टर निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। ये इसको इससे अगर प्लस माइनस करते क्या आता है, 2 आता है। और 14 इंटू माइनस 12 अगर करते हैं तो 168 आएगा। माइनस 168 यहाँ पे वो आपका ए आपका पॉजिटिव में है और सी आपका नेगेटिव में, तो आपको आ गया। इस तरीके से सिंपल है। इसको फैक्टर करेंगे, कॉमन लेके निकाल देंगे। इसका वैल्यू 2 आएगा। 12 और माइनस 14, और माइनस 14 को यहाँ पे क्या, तो माइनस 14 को यहाँ पे आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जब दो वैल्यूज़ लीजिएगा और उसका स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, तब आपका वो माइनस प्लस कुछ वैल्यू बचेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे 12 लेंगे, आपको 12 लेगा। इसको यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे x का वैल्यू अगर 12 है तो उसका क्या होगा, 14 होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, तो आपका प्लस हो के आएगा 340। और वही अगर इसको माइनस 14 को लेते हैं तो एक माइनस 14 का स्क्वायर होगा, दूसरा प्लस 2 है तो माइनस 12 का स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली इतना ही आ रहा है। तो एक वैल्यू को रिजेक्ट कर सकते हैं। आपका उसमें एक ही जो है आपका 12 आएगा, दूसरा आपका, तो आपका दूसरा यहाँ पे माइनस 14 को आप रिजेक्ट कीजिए और दूसरा एक पहला आएगा माइनस इक्वल टू 12। तो अब ये वैल्यू आएगा 1 12 दूसरा 14, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और नेक्स्ट जो आएगा और एक एग्जाम्पल लेंगे क्वाड्रेटिक का। जितना थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।